This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से मुझे बता दो, आप लोग मेरी आवाज सबको आ रही है? सबको मेरी आवाज एकदम क्लियर है? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी क्लास में मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 1 हमारा चल रहा है क्लास 10 मैथमेटिक्स। और चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग तो इंग्लिश मीडियम के हो, तो रियल नंबर्स हमारे चैप्टर का नाम है, ये हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? याद है सभी को क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कौन सा टॉपिक पढ़ा था? HCF। HCF, वेरी गुड। LCM भी पढ़ लिया था थोड़ा सा। हाँ, एलसीएम भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। हाँ, कुछ बच्चे एलसीएम भी लिख रहे हैं, तो एलसीएम का थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ लिया था और एचसीएफ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना होगा, उस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप लोग? क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, होमवर्क किया होगा, लास्ट क्लास अच्छे से की है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 raised to the power 2 into 5 into 7 into 11, 2 into 5 raised to the power 2 into 7, the HCF and LCM respectively। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि इन दोनों का HCF क्या होगा और इन्हीं दोनों का LCM क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आ रहे हैं भाई, आप सभी बच्चे टाइम से आया कीजिए। ठीक है, 8:30 बजे एकदम क्लास शुरू हो जाती है, तो अगर आप लेट आओगे तो आपकी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो कुछ इतना खास मिस नहीं हुआ है। चलो, पोल मैंने भेज दिया है आप लोगों की स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, A, B, C एंड D। तो आपको HCF और LCM इसका बताइए। अच्छा, रेस्पेक्टिवली का मतलब सभी को पता है क्या होता है? ये जो वर्ड है रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब सभी को पता है ना? रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो चीज पहले लिखी है उसको पहले निकालो, यानी उसका आंसर पहले लिख लो, और जो बाद में लिखी है उसको बाद में। जैसे यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है? HCF, तो HCF पहले लिखना आंसर में, फिर LCM और LCM बाद में लिखना आंसर। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? क्रमशः। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? क्रमशः। यानी जो पहले लिखा है वो पहले लिखो, जो बाद में लिखा है वो बाद में, उसका आंसर बाद में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको अपने ऑप्शंस जो हैं वो देखने हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, कोई भी करे, सभी बच्चे ध्यान से। वेरी गुड, सभी को करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, यस, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे किए थे। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों का HCF और इन दोनों का LCM क्या होगा। वेरी गुड, सबका आंसर अभी तक तो सही आया है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी जो लोग बचे हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए। आप लोग भी, जो स्टूडेंट्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ जी, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, A, B, C एंड D, और जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको सेलेक्ट करके वोट करना है। अच्छा, जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता मुझे बता देना। पोल में आंसर करना सभी को आता है? ठीक है, जिसको नहीं आता हो वो माइक ऑन करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, काफी लोग अभी बचे हुए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है HCF और LCM क्या होगा। अच्छा, माइक आपको बंद रखना है अपना।
माइक ऑन नहीं करना है। हाँ, पोल का अगर कुछ आपको कॉल में प्रॉब्लम है, पोल को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते। ठीक है, हाँ जी बताइए। HCF और LCM क्या होंगे? चार ऑप्शंस A B C and D आपके पास है। चलिए, 9 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। सभी को आंसर करना है। इस टाइम क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं, 21 स्टूडेंट्स हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 1 मिनट हो रहा है आपके पास। ठीक है, 1 मिनट और है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन। हाँ जी। लास्ट 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 40 और हैं आपके पास। जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं, प्लीज टाइम से आया करो क्लास में। आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? 8:30 to 9:30 है, तो आप 8:30 तक आ जाया कीजिए। मैं वैसे 15 मिनट पहले ही आ जाता हूँ, तो आप पहले भी आ सकते हो। ठीक है, 8:30 तक तो आप आ जाया कीजिए सभी लोग। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेट नहीं आना है। ठीक है, चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आप सभी को टाइम से आना है। मैं सबके नाम देख रहा हूँ। ठीक है, 8:30 बजे आप आ जाए कीजिए क्लास। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए, तो मैं एक बार आपको रिस्पॉन्स सभी को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 14 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, 3 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। तो आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने पिछली 2 क्लास में आपको पढ़ाया है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने क्या बताया था, HCF हम कैसे निकालते हैं। तो देखो, HCF निकालने के लिए सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे यहाँ पर नंबर लिखूंगा। ठीक है, चलो यहाँ लिखे हुए हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तो मुझे क्या निकालना है? HCF। तो मैंने आपको क्या बताया था, HCF जब भी आप निकालोगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे? कॉमन क्या है। आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। हाँ, कॉमन, यस। इसमें ऊपर जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है और नीचे जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या क्या है? तो मुझे बताओ क्या है सबसे पहले बताओ क्या कॉमन है। आप लोग ही बताइए क्या क्या कॉमन है, चैट बॉक्स में बताओ। ओके, 2। ठीक है, 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है? 2 दोनों में आ रहा है ना, तो 2 कॉमन हो गया। ठीक है, और क्या कॉमन है? 5, 7। वेरी गुड। ठीक है, तो 5 भी देखो दोनों में आ रहा है, तो 5 कॉमन हो गया। इसके बाद 7 दोनों में आ रहा है, तो 7 कॉमन हो गया। ठीक है, HCF जब आप निकालोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं, या तो दिए हुए होंगे या आपको करने पड़ेंगे। यहां पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इनमें आप देखो कॉमन क्या है। तो 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने? कोई भी स्टूडेंट बता दो। HCF में हम क्या देखते हैं? कौन सी पावर देखते हैं? जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनकी कौन सी पावर हम देखते हैं? स्मॉलेस्ट। वेरी गुड।
स्मॉल लोएस्ट, यस स्मॉल, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 में स्मॉलेस्ट कौन सी पावर है? नीचे वाली। स्मॉलेस्ट मतलब छोटी पावर कौन सी है? नीचे वाली। तो 2 रेज टू द पावर 1, नीचे 1 है तो 1 लिख दिया। अब इन दोनों में कौन सी है स्मॉलेस्ट? 5 स्मॉलेस्ट है, यहाँ 5 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 1 है। अच्छा, पावर अगर कुछ नहीं लगी हुई तो वहां पर हम 1 लिखते हैं, ये आपको पता ही है। तो स्मॉलेस्ट क्या हुई? यहाँ पर 1 हो गई, तो 5 पे मैंने 1 लगा दिया। 7 की स्मॉलेस्ट क्या है? अब 7 में यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो स्मॉलेस्ट कुछ नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या है? 2 रेज टू द पावर 1 इज 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 इज 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 इज 7। और मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 2 5 10, 10 इंटू 7 इज 70। तो ये हमारा क्या आया? HCF। बताओ, HCF सबको क्लियर हुआ? HCF सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप करके बता दो सभी लोग, अगर सभी को HCF क्लियर है तो। ओके ओके, भूलना मत, पिछली 2 क्लास से मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। चलो प्रैक्टिस किया करो। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो क्या करते हैं हम एलसीएम निकालने के लिए? सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो, ठीक है। जो HCF में आप कर रहे थे ना, सबसे पहला काम वही करो। पहले देखो कॉमन क्या क्या है। 2 कॉमन है, लिख लो। 5 कॉमन है, दोनों में लिख लो। 7 कॉमन है, लिख लो। सबसे पहले वो सभी नंबर्स लिख लो जो कॉमन है। अब वो लिख लो जो बच गए। 2 5 और 7 तो कॉमन थे, वो लिख लिए। अब बचा क्या? बचा क्या? 11 बच गया ना, सिर्फ 11 बचा, तो अब 11 को भी लिख लो। एलसीएम में सबको लिखा जाता है, जो चीज कॉमन है उसको एक एक बार लिखेंगे, और जो बच गया फिर उसको लिख लेंगे। एलसीएम में हम सब कुछ लिखते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, बताओ। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। इसके बाद एलसीएम में हम क्या देखते हैं? ग्रेटेस्ट पावर। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट देख रहे थे, एलसीएम में देखेंगे हम ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? इन दोनों में 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 2। इन दोनों में 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 है, तो 5 रेज टू द पावर 2। इन दोनों में दोनों की पावर इक्वल है, 1 है, तो 1 ही हम लगा देंगे। और 11 ऐसे का ऐसे ही हो गया, उसकी पावर 1 है। अब इसके बाद हम इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 रेज टू द पावर 2 इज 4, 5 रेज टू द पावर 2 इज 25 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 इज 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 1 इज 11। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आया, 100 इंटू 7 इंटू 11। और जब हमने 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 700 आया, और 700 इंटू 11 इज 7700। ये हमारा आंसर। बताओ, समझ आया? ये आया हमारा एलसीएम और ये आया हमारा HCF। अब बताओ, दोनों चीजें क्लियर है सभी को? एलसीएम का हमने थोड़ा सा पार्ट लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, HCF हमने कंप्लीट कर लिया था। ये मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से दोनों रिवाइज करा दिए एक क्वेश्चन के थ्रू। अगर किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और एलसीएम का जो बचा हुआ पार्ट है आज हम उसको खत्म कर लेंगे। बताओ, सबको क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कर दो। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करिए आप लोग, कैसे करेंगे? करना शुरू करिए आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में। 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको एलसीएम निकालना है। करिए करिए सभी लोग ध्यान से, तब तक मैं थोड़ी डिजाइन बना रहा हूं। हाँ जी, करिए। सभी को अपनी नोटबुक में करना है, मैं नोटबुक देखूंगा इस बार, किसी की भी देख सकता हूँ। यस, आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है 96 और 404 का। जो भी आपका आंसर आए आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं।
या अगर आप अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक भी आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, बताइए। हाँ जी, यस, करिए सॉल्व। सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आसान है, मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट पर आपको टिके रहना है अपने। हाँ जी, ओके। मैं चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ, किसी का आंसर भी आया नहीं। कैमरा खराब है, ओके। अच्छा, नैना डागर, द एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इज 9696। ओके। अच्छा, साक्षी, एक मिनट साक्षी, अ, ठीक है, वेरी गुड साक्षी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें। बहुत आसान है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और जो मेथड मैंने आपको बताया है, अभी देखना इस मेथड से और भी हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स के अलावा अगर एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब आ जाए तो कैसे करना है ना। दीपांशु राठौड़ नाम से हैं, इनका भी आंसर आया है 9696। हाँ जी। सलमान मलिक नाम से हैं, सुषमा शर्मा नाम से हैं, दीपक कुमार नाम से हैं, मीना कुमारी नाम से हैं। ठीक है, जाटव साहब नाम से हैं, करमवीर निगानिया नाम से हैं, चेत राम वर्मा नाम से हैं, साक्षी, सुमित भारद्वाज, रिंकी खत्री, आनंद गिरी नाम से हैं, शिवेंद्र यादव। सभी का आंसर आ रहा है 9696। निकिता रांगा नाम से हैं। ठीक है, तो मैं किसी की नोटबुक देख लूं। एक स्टूडेंट ने तो दिखा दी थी, साक्षी ने तो। ठीक है, सलमान मलिक नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक कैसे सॉल्व किया आपने। ओके, अंशप्रीत सिंह का भी आंसर आया है, शशि जांगरा नाम से है, इनका भी आंसर आ चुका है, यश कुमार सिंह नाम से है, इनका भी आंसर आ चुका है। सलमान मलिक नाम से अगर सलमान मलिक नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी नोटबुक दिखाएं मुझे। अशोक कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप भी अपनी नोटबुक दिखाएं। आपने भी अभी भी आंसर दिया है, दिखाइए नोटबुक। अच्छा, नोटबुक नहीं दिखा सकते तो माइक ऑन करके बता दो कैसे किया सॉल्व। सलमान मलिक नाम से स्टूडेंट है, अगर नोटबुक नहीं दिखा सकते तो माइक ऑन करके ये बता दो कैसे सॉल्व किया। निकिता रांगा नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक कैसे सॉल्व किया। नहीं, कुछ नहीं दिखा। दोबारा आप कैमरा ऑन करें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, रिंकी खत्री नाम से स्टूडेंट है, वो अपनी नोटबुक दिखा दें एक बार जल्दी से। वेरी गुड, रिंकी खत्री नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 96 सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से, है ना। सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ये तो हम पिछले 3 4 क्लास से कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हमने करा, फिर एचसीएफ में भी हमने ये करा था। बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सभी लोग, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 404, इसके हम प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4। फिर 2 से
2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 और ये 101 1 क्योंकि 101 सिर्फ 101 से ही डिवाइड होगा। ये क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर? यस और नो? यहां तक सभी को क्लियर? बताओ जल्दी से। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कैसे? फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू, अच्छा एक और 2 है, 2 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। इसके बाद ऐसे ही 404 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 101। अब आपको क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप देख लो कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन क्या क्या है, 2 और 2 वो लिख लो बस, और जो बाकी बचे उनको भी लिख लो। एलसीएम में हम सब कुछ लिखते हैं। एचसीएफ अगर मुझे निकालना होता तो सिर्फ मैं 2 लेता, इसके बाद कुछ नहीं लिखता क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम में मुझे सब कुछ लेना है, तो 2 मैंने लिया, अब 2 के बाद 3 भी लिखूंगा और 101 को भी लिखूंगा। ठीक है, अब 2 की, अब क्योंकि मुझे यहां पर निकालना है एलसीएम, तो कौन सी पावर लूंगा बताओ, लार्जेस्ट, यस, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट। साक्षी एंड रिंकी खत्री ने बोला है, इस नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट। ओके, बाकी बच्चों ने भी बोला है ग्रेटेस्ट। सो 2 की यहां पर ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 5। ठीक है, 3 की तो 1 ही है और 101 की भी 1 ही है। इनकी अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2 रेज टू द पावर 5 इज 32 इंटू 3 इंटू 101, और 32 इंटू 3 इज 96 इंटू 101, और 96 1 जा 96 और 96 1 जा 96, सो 9696 इज आवर फाइनल आंसर। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ? ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? जल्दी बता दो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया। ओके, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 9696। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो जब एलसीएम आप निकालोगे तो कौन सी पावर लोगे, ग्रेटेस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, तो जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनकी हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनकी हम कौन सी पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? जल्दी बताओ। डन यहां तक? तो ये लाइन का मतलब आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले 672 एंड 120, इसका एलसीएम निकालिए सभी लोग। 672 एंड 120 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जल्दी से शुरू कर दीजिए आप लोग करना। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सभी को, बोरिंग तो नहीं लग रहा? क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है? क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है ना सभी को? ठीक है, करिए सभी लोग, वेरी गुड। तो आपको यहां पर एलसीएम निकालना है 672 और 120 का। यस, 672 एंड 120। इस बार मैं नोटबुक देखूंगा दोबारा से कुछ बच्चों की।
जिनके भी मैं नाम लूंगा, तो सभी को अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 672 और 120 का एलसीएम आपको बताना है कितना होगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लो। उसके बाद उन प्राइम नंबर्स में जो जो नंबर्स इंक्लूड हैं उन सबको लिख लो, और उसके बाद उनकी ग्रेटेस्ट पावर लो। करिए, सभी लोग करें। ओके, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो। ओके, दीपांशु राठौर नाम से, अच्छा मैं नाम अभी मुझे आप लोगों के याद नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके, साक्षी, साक्षी क्या आंसर आया आपका? एक मिनट में देख रहा हूँ। ओके, वेरी गुड साक्षी, 360 आपका आंसर आया है, एक्सीलेंट। रिंकी खत्री नाम से हैं, इनका आंसर 360 आया है। ओके, वेरी गुड। चेतराम वर्मा नाम से हैं, इनका आंसर 360 आया है। भाई सभी को सॉल्व करना है। नैना डागर नाम से हैं। ओके, एक्सीलेंट, नैना डागर नाम से स्टूडेंट है। स्टेटस एडिटर आर के नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर 360 आया है। यश कुमार सिंह नाम से हैं, 360 इनका भी आंसर आया है। साक्षी की नोटबुक में देख चुका हूं। आनंद गिरी नाम से स्टूडेंट हैं, इनका भी आंसर 360 आया है। ओके, सुषमा शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, ये भी अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, वेरी गुड, आपका आंसर भी 360 आया है। वंश गोस्वामी नाम से हैं, ठीक है, वंश गोस्वामी नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, सुषमा शर्मा नाम से हैं, ओके, आपकी नोटबुक देख ली है मैंने, वेरी गुड। जो लोग बच गए हैं वो भी बताओ क्या आंसर आया आप लोगों का। देखो, क्वेश्चन सभी को सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करके करके अच्छे से जाना है, ठीक है। कर्मवीर नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर 360 आया है। आप भी अपनी नोटबुक दिखा दो एक बार। चलो मैं इसको करा देता हूँ, तो जिनको डाउट्स हैं वो लोग पूछ लेना, मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 6 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से हम शुरू करते हैं, 2 से ये हो जाएगा डिवाइड। सो 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं होगा, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। सो 3 1 जा 3। सिमिलरली 72 को भी हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। सो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सिमिलरली 120 को भी हम सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे डिवाइड करना। 2 6 जा 12, 0 एज इट इज। 2 3 जा 6, 0 एज इट इज। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 15 नहीं होगा 2 से डिवाइड, सो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। सो वी विल डिवाइड इट बाय 3। सो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। जहां तक मैंने आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन कराया है, इस स्टेप तक कोई डाउट? अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। सो हम 6 को यहां से क्या लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। सिमिलरली 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2। सिमिलरली 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब आप ये देख लो, सबसे पहले वो उनको लिख लो जो कॉमन है। सबसे पहले उनको लिख लो जो कॉमन है, फिर बाद में उसको लिख लेंगे जो बच गया। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 2 2, 3 3 3, 2 और 3 कॉमन है, ठीक है, तो लिख लो। क्या बच गया? 5 बच गया, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो मैं इस 5 को यहाँ पे छोड़ देता, लेकिन एलसीएम किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है, तो 5 भी आ जाएगा।
अब एलसीएम में क्या, ग्रेटेस्ट पावर। एलसीएम ना थोड़ा वो होता है ग्रीडी टाइप, लालची। एलसीएम क्या होता है, लालची होता है, उसको सब चाहिए, है ना। एचसीएफ लालची नहीं है, ग्रीडी नहीं है। जो हमारा ये एलसीएम है वो इतना ग्रीडी है कि उसे सब चाहिए, सबको लेगा, 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, और सबको लेने के साथ साथ सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेगा, ज्यादा चाहिए उसे, ग्रेटेस्ट पावर लेगा। तो अब इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इन सब में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, बताइए। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, बताओ भाई। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 है, ठीक है। सो 2 रेज टू द पावर इज 3। मैंने कहा एलसीएम थोड़ा ग्रीडी होता है, उस वो सब सारे नंबर्स को अपने पास रखता है, सबकी ग्रेटेस्ट पावर को अपने पास रखता है, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर भी आप देखोगे 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, क्योंकि ग्रीडी है ये तो ग्रेटेस्ट पावर लेगा, सो 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, और 5 तो बेचारा अकेला ही है, तो इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 है। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिला, सो 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 इंटू 2 रेज टू द 3 रेज टू द पावर 2 इज 9 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 इज 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 5 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया, 360। बताओ, ये समझ आया सभी को। सर इसमें 3 की पावर सर तीनों 3 नहीं लेंगे 3 की पावर क्या नहीं लेंगे, सर, तीनों 3। नहीं मैंने क्या कहा, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है ना 3, इसमें ग्रेटेस्ट पावर आपको देखनी है, ग्रेटेस्ट कौन सी है इन तीनों में। यहाँ पर 3 रेज टू पावर 1 है, यहाँ पर 3 रेज टू पावर 2 है, और यहाँ पर भी 3 रेज टू पावर 1 है। अच्छा ये तो आपको पता है ना, अगर मैंने लिखा है 3 तो इसका मतलब होता है 3 रेज टू पावर 1। मतलब अगर किसी नंबर पर कोई पावर आपको लिखकर नहीं दिखाई गई है तो उसकी जगह पर 1 होती है, ठीक है। इसको जीरो मत समझ लेना, जीरो नहीं है ये क्लियर है। तो यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर, यहाँ 3 की पावर 2 है। तो आपको देखना है ग्रेटेस्ट कौन सी है, ग्रेटेस्ट कौन सी है, 2। सो हमने यहाँ पर 3 रेज टू पावर 2 लिखा। सिमिलरली यहाँ पर देखो 2 रेज टू पावर 1 है, 2 रेज टू पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 3 है। ग्रेटेस्ट कौन सी है, 2 रेज टू पावर 3, सो 2 रेज टू पावर 3। एक बार ही लिखेंगे, ऐसा मत करना कि 2 बार है तो 2 बार लिख दो, सिर्फ एक बार। जो चीज कॉमन है ना उसको एक बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर कोई प्राइम नंबर कॉमन है तो उसको रिपीट मत करो, उसको एक बार ही लिखना है। तो इसका आंसर होगा 360। अब और किसी का कोई डाउट है तो बताओ, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 8, 9 एंड 25, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप लोग निकालना शुरू करो, तब तक मैं यहाँ पर अपने डिजाइन बना लेता हूँ, है ना। आप लोग करिए शुरू, सभी लोग कैसे करेंगे इसको, कर लोगे। अब तो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हाँ जी। तो मुझे यहाँ पर 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना, निकाल लिया। अच्छा कुछ बच्चों ने निकाल लिया है। स्टेटस एडिटर आर के नाम से स्टूडेंट हैं, इन्होंने आंसर दिया है। वंश गोस्वामी नाम से स्टूडेंट हैं, इनका आंसर आया है। दीपांशु राठौड़ नाम से हैं, शिवेंद्र यादव नाम से हैं, नैना डागर नाम से हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं, साक्षी हैं, और आनंद गिरी नाम से हैं। तो इन बच्चों का आंसर आया है 1800। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें, क्या आंसर आएगा इसका। हाँ जी करिए, जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, करमवीर नाम से हैं, चेत राम वर्मा नाम से हैं। अच्छा मुझे आपके नाम धीरे धीरे याद होंगे, अभी मुझे नाम आपके याद नहीं है, तो मैं आईडी नेम ही आपके बोल रहा हूँ। खुशी रावत नाम से हैं, सुनील सैनी नाम से हैं, मीना कुमारी के नाम से हैं, ज्योति प्रकाश के नाम से हैं, महक कश्यप के नाम से। अच्छा तो नोटबुक दिखा दो कोई एक, ठीक है। महक कश्यप आप ही दिखा दीजिए अपनी नोटबुक, कैसे किया सॉल्व, कैसे आया 1800। ओके वेरी गुड। कर्मवीर नाम से जो स्टूडेंट है मैंने देख लिया आपकी नोटबुक। ज्योति प्रकाश नाम से, ओके वेरी गुड।
ठीक है, वंश गोस्वामी नाम से हैं, वेरी गुड। चलिए, साक्षी रिंकी खत्री, ओके। चलो मैं बता देता हूं इसको जल्दी से। तो सबसे पहले 8 किससे डिवाइड होगा? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 2 से ये हो जाएगा डिवाइड, तो इसको कर दो, 2 4 सा 8, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 2 सा 4, फिर 2 1 सा, ठीक है। सिमिलरली 9, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, सो 3 से हम इसको करेंगे, सो 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। सिमिलरली 25, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2, 2 से नहीं होगा। उसके बाद 3, 3 से नहीं होगा। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5, तो 5 से ही हो जाएगा। 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5, ठीक है। सो यहाँ पर 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को आप क्या लिख सकते हो? अच्छा, 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप 2 रेज टू द पावर 3 लिख लो डायरेक्टली, 2 रेज टू द पावर 3 लिख। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 रेज टू द पावर 2। और 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 रेज टू द पावर। मुझे क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? कुछ कॉमन नहीं है इसमें, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो जो लिखे हुए हैं उन सबको मैं लिख दूंगा। सो 2 3 और 5 है यहाँ पर, और ग्रेटेस्ट पावर। अच्छा, 2 की, अब ग्रेटेस्ट यहाँ क्या देखें? एक ही तो पावर है, एक ही तो पावर है ये, इसमें ग्रेटेस्ट क्या देखना? सो जो एक है वही लिख देंगे। 3 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 इंटू 9 इंटू 20 इंटू 25। So 25 into 8 is 400. 400 into 9 is 3600. ये ही आ रहा है क्या? अच्छा सॉरी, 25 into 8 is 200. Sorry 200, and 200 into 9 is 1800. सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ जी, तो 1800 हमारा आंसर होगा। नहीं कोई बात नहीं, हो जाती है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, डरना नहीं है ऐसे, ठीक है। तो अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। चलो, क्लियर हुआ सभी को? 1800 बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ओके, चलो वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा 1800। अच्छा, ये एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके आंसर जल्दी जल्दी से मुझे बता दो। इसका एलसीएम बता दो जल्दी से, इसका एलसीएम बता दो क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 3 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करके दिए हुए हैं, आपको बस एलसीएम बताना है। तो सबको मेथड पता है, बताइए क्या होगा एलसीएम? मेथड सबको पता है 24। ओके, दीपांशु राठौड़ नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया 24। क्योंकि एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो सब कुछ लिख लो पहले और उसके बाद ग्रेटेस्ट पावर लिख लो। वेरी गुड, 24 24 एक्सीलेंट, 24 वेरी गुड वेरी गुड। सो कैसे आएगा 24? वो ऐसे आएगा, ध्यान से सुने सभी लोग। सबसे पहले जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, कई बार बता चुका हूं कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले देख लो नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, या मैं कहूं दूसरे शब्दों में कि कौन कौन से पहले कॉमन है वो देख लो। कॉमन क्या है? 2 और 2, तो 2 लिख लो पहले। अब इनका काम हो गया, अब बचा क्या? 3, तो 3 को लिख लो। एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ली जाती है, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ली जाती है। सो 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 आ गया। 3 तो अकेला है, तो ये अकेला ही रहेगा, इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 इंटू 3 इज 24। सो पहले का आंसर क्या होगा? 24। अच्छा, 36 दूसरे का बता रहे हो? चलो ये बताओ, ये सबको समझ में आया? ये सबको क्लियर है 24 कैसे आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले कॉमन जो है वो लिखा, फिर जो बच गया उनको लिखा, और फिर ग्रेटेस्ट पावर ले। बस यही काम कर रहा हूं मैं। एचसीएफ में बस इतना अंतर था कि स्मॉलेस्ट पावर लेता था और सिर्फ कॉमन वालों को लेता था। अब इसमें बताओ जल्दी से इसका एलसीएम। काफी बच्चों ने बता दिया है, बताओ। तो कॉमन क्या क्या है? 2 2 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 3 3 3 कॉमन है। ओके, अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर इसमें क्या है? 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 है, सो 2 रेज टू द पावर 2। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? दोनों 2 है तो 2 ही रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई।
So 2 raised to the power 2 is 4, 3 raised to the power 2 is 9, 4 into 9 is 36. आसान है ये मेथड, आसान है या नहीं ये बताओ, सबको समझ आ रहा है ये? इसके ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको करने में बहुत मजा आएगा उनको करने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये पोल का क्वेश्चन है, आप सभी को पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, तो सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको यहाँ पर बताना है एलसीएम, बताना है 25 और 20 का। आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर दिए हुए। ठीक है, तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए, ध्यान से करना। करो, एलसीएम आपको बताना है, बताइए। ओके, ओके, ध्यान से करो भाई, ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे 90% लोगों का आंसर सही है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। आपको एलसीएम बताना है 5 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, इनका आपको एलसीएम बताना क्या होता है। तो पहले देख लो कॉमन क्या है, उसको लिख लो, उसके बाद ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, यस, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 11 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। जल्दी से करिए जो लोग बच गए हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इसमें, बहुत सारे, अपनी तरफ से 4-5 क्वेश्चंस ऐड कर करके आपको कराए हैं। अभी भी अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अपने डाउट्स आप लोग को पूछने हैं। ठीक है, अब नहीं पूछ रहे, क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, अगली क्लास से पहले पूछ लेना, जब आपका मन करे तब पूछ लेना, लेकिन डाउट्स जरूर पूछने हैं सभी को, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 9 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 7 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। जल्दी से सॉल्व करें। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, 2-3 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दें आंसर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप लोग देख सकते हैं 22 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, मैंने ऑन करके आपको दिखा दिया है। 17 स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। 3 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन को आंसर किया। तो भाई गलत अभी भी 5 लोगों ने किया है। ठीक है, तो जिन 5 लोगों ने गलत किया है वो गलती यहाँ पर अपनी देखें उन्होंने क्या गलती की है। 50 आंसर कैसे आएगा भाई, 50 कैसे आया? आपको मैंने मेथड, सिंपल मेथड आपको ये बताया हुआ है। आप सबसे पहले जब भी आपको एलसीएम निकालना है, दोबारा सुन लो, आप सबसे पहले देख लो कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसमें? 5 कॉमन है, बस जो कॉमन है वो लिख लो पहले, बात खत्म। कॉमन वाला लिख लिया। अब ये एलसीएम मैंने बताया ग्रीडी है, लालची है, सबको लेगा ये। 5 तो उसने ले लिया जो कॉमन है, अब जो ये बेचारा अकेला है ना, इसको भी नहीं छोड़ेगा ये, इसको भी ले लिया, 2 को भी ले लिया एलसीएम ने, 2 को भी, जो बचा हुआ है उसको भी ले लेगा ये। अब अभी अभी भी नहीं मानेगा ये, अभी इसको ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, अभी इसको पावर भी ग्रेटेस्ट चाहिए। स्मॉल एस से इसका काम ही नहीं चलेगा, वो तो एचसीएफ है जो शांत स्वभाव का है, उसको तो बस कॉमन चाहिए होता है और स्मॉलेस्ट पावर ले लेता है। ये है ग्रीडी, लालची। अब पावर भी ग्रेटेस्ट चाहिए, तो 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 लगा दो। 2 की पावर क्या है? 2, तो 2 लगा दो। इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 इंटू 5 इज 25 इंटू 2 इंटू 2 इज 4। सो 25 इंटू 4 इज 100 हमारा आंसर हुआ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब समझ आया? मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया है। एलसीएम ग्रीडी है, लालची है, सब कुछ चाहिए उसे। बताओ, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछ लो।
कोई डाउट हो किसी का तो पूछ सकते हो आप। अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सभी को सही करना है, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। 12, 15 एंड 21 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए, एलसीएम आपको निकालना है। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको हल्के में मत लो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, करिए। तब तक मैं यहाँ पर अपने कुछ लाइंस खींच लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। तो आपको 12, 15 और 21 इनका एलसीएम आपको बता। 12, 15 एंड 21। यस, करेक्ट। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। आपका आंसर सही है, जिन्होंने भी आंसर दिया है। 2 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। क्या सर आंसर आ ही नहीं रहा है। आंसर नहीं आ रहा है? कोशिश करो, आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है आंसर क्यों नहीं आएगा? आप करो मेथड, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो इनके। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन है उसको निकालो, और जो बच गया, जो कॉमन है वो तो चाहिए ही चाहिए एलसीएम को, जो बच गया वो भी चाहिए, उसको भी लेगा वो, और उसके बाद ग्रेटेस्ट पावर चाहिए सबकी। ये सिंपल मेथड है, लगाओ, आएगा आंसर। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, करिए। यस, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तक तो सभी का आंसर सही है। हाँ जी, सर आ गए। आ गया। यस, वेरी गुड। ओके, सभी स्टूडेंट्स का आंसर अभी तक सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, 8 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। जल्दी से सॉल्व करें, जो लोग बच गए हैं। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व करिए, आपके पास लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। 6-7 लोग और बचे हैं। हाँ जी, ओके ओके। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दो। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड से 30 सेकेंड हो रहे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड्स। 3 लोग और बचे हैं, नहीं सॉरी, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। वाह, एक्सीलेंट। तो आप देख सकते हो रेस्पॉन्स, 23 स्टूडेंट्स ने आंसर किया इस क्वेश्चन का। इस टाइम क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 में से 23 ने आंसर किया है, और सभी ने डी ऑप्शन का आंसर किया। ठीक है, वेरी गुड। तो डी ही सही होना चाहिए, और डी ही सही है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सभी ने सही कर लिया है। अच्छा, जिसे एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है वो ध्यान से देखें इधर। सबसे पहले 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 3। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 3 3 5 15। 5 अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 5 5 1 5। सो 3 7 21 एंड 7 1 7। सो हमने 12 को यहाँ पर क्या लिखा? 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 15 को मैंने क्या लिखा? 3 इंटू 5। और 21 को मैंने क्या लिखा?
3 इंटू 7। तो मैंने आपको बताया एलसीएम क्या है, लालची है, ग्रीडी है, इसको सब कुछ चाहिए। पहले कॉमन वाले ले लेगा, 3 3 3 जो कॉमन है वो लिख लिया। अब जो बच गए उनको भी लेगा, 2 5 7 इनको भी ले लेगा, 2 5 और 7। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर चाहिए उसको। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, सब में 1 ही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 3 रेस्ट पावर 1। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो 2, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो 1, और 7 की भी 1 है। इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इट विल बी 3 रेस्ट पावर 1 इज 3 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 इज 4 इंटू 5 इंटू 7, और 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 इज 420। तो हमारा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन डी 420। ठीक है, सभी का आंसर सही था, ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन है उसको भी कर ले। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करें। 35 20 और 15 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको एलसीएम निकालना है, और पोल सेक्शन में आपको करना है। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप सभी लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए जल्दी से। चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। मैंने पोल आप लोगों के स्क्रीन पर भेज दिया है। तो 35 20 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। करिए सभी लोग ध्यान से। तो मैं तब तक यहाँ पर कुछ लाइंस खींच लेता हूँ। ये 35 के लिए हो गई, 20 के लिए हो गई, और एक और लाइन में खींच लेता हूँ 15 के लिए। यस, करिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद ग्रेटेस्ट, उसके बाद कॉमन, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेगा एलसीएम, और फिर ग्रेटेस्ट लेगा। ओके, वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का सही है। 3 लोगों का आंसर आया, तीनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ ऑन करके। ठीक है, तो आप उसमें रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो। अभी तो ऑन मैं नहीं करता हूँ, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तब ऑन नहीं होती है किसी भी रिस्पॉन्स। जैसे ही क्वेश्चन को मैं एंड करूंगा, आप लोगों को सब ऑन करके दिखा देता हूँ कितने बच्चों ने आंसर दिया, कितनों ने किस ऑप्शन को आंसर दिया। अभी तो किसी को कुछ नहीं दिखेगा। यस, वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं, 10 लोग और बचे हैं। 14 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 लोग और बचे हैं। जल्दी से आंसर दें इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। 15 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 18 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 19 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दें, आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स। 20 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, 3 लोग, सॉरी 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दें, लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, वेरी गुड। ओके, यस, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूं। तो 20 बच्चों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, और आप देख सकते हो 20 के 20 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है। चलिए, वेल डन। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से मैं बता देता हूं, जिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 35 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 7 सा 35 एंड 7 1 सा 7। 22 से होगा, 2 10 सा 20, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5। 15 3 से होगा, 3 5 सा 15 एंड 5 1 सा 5। 35 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7। सिमिलरली 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2
2 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5। और 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5। अब मैंने बताया एलसीएम क्या होता है, लालची होता है थोड़ा, ठीक है, हर चीज में आगे रहता है। तो इसको सब कुछ चाहिए, इसको सारे नंबर चाहिए, तो सारे नंबर दे दो, जो कॉमन है पहले वो ले लो 5। उसके बाद क्या बचा, जो बच गए हैं, क्या क्या बचे, 2, 7 और 3, वो भी इसको चाहिए। अब इन सबकी ग्रेटेस्ट पावर, सो 5 की तो एक ही है तो एक आ जाएगी, 2 की पावर 2 है तो 2 आ गई, 7 की पावर 1 है तो 1 आ गई, और 3 की पावर भी 1 है तो 1 आ गई। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, और हमने इसको सॉल्व किया तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 3 इज व्हाट, 420। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन सी 420। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो जल्दी से पूछ लो, और अगर क्लियर है तो बाय टाइप कर। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया था सबका आंसर सही था, लेकिन 2-3 बच्चों के आंसर नहीं थे, उनमें से किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते। ठीक है, तो अभी 3-4 मिनट हैं, तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन अब देता हूं करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, आप इसको एक बार फिर पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बहुत शरीफ, सीधा साधा, उसको स्मॉलेस्ट पावर चाहिए होती है, और सिर्फ कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उससे मतलब होता है। कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर कौन लेता है, एचसीएफ। एलसीएम क्या है, ग्रीडी, ठीक है, नाम में इसके क्या है, एल, एल से मतलब होता है लीस्ट, तो ये अपने नाम पे नहीं गया है ना, है तो ये लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे कम, लेकिन अपने नाम पर नहीं गया, इसको सबसे ज्यादा चाहिए। ये देखो, ये भी अपने नाम पे नहीं गया है, ये हाईएस्ट, लेकिन इसको सब छोटा छोटा चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। ठीक है, तो ये अपने नाम, जैसे कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम, ये ऐसे नहीं है, इनके नाम भी अलग है, इनके काम भी अलग है। तो एलसीएम हमारा थोड़ा ग्रीडी होता है, तो इसको लालच में आकर इसको ग्रेटेस्ट पावर भी चाहिए होती है, और सारे नंबर चाहिए होते हैं, ईच प्राइम नंबर लिखा हुआ है ना, ईच, ईच का मतलब सारे प्राइम नंबर इसको चाहिए होते हैं, कॉमन वाले भी, बिना कॉमन वाले भी, और सबकी ग्रेटेस्ट पावर चाहिए होती है। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन ये दोनों क्लियर हैं सभी को, एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम एक ही करेंगे, बाकी बचे हुए अगली क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम समय की कमी है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी क्यूब का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। मुझे जल्दी से बता दो एचसीएफ इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, यहां लिख लेता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी क्यूब, जल्दी से बता दो क्या होगा एचसीएफ। अगर आपने पिछली 3 क्लासें छोड़ो, अगर आपने आज की क्लास ध्यान से सुनी है तो आराम से कर दोगे। एचसीएफ अभी बताया था क्या होता है, बहुत सीधा साधा होता है, बता दो क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, स्टेटस एडिटर नाम से स्टूडेंट है, मीना कुमारी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोला है। वाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड आप सभी के लिए। तो अब आपको पता चला मैं इतने दिनों से क्यों ये पढ़ा रहा था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, पूछे वो भी जाते हैं पीछे वाले भी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन आप कर पाओगे तो इसका मतलब पीछे वाले तो आप आराम से कर लोगे। तो क्यों होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि सर एचसीएफ में हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो दोनों में ए है और दोनों में बी कॉमन है, और उसके बाद सर ये एचसीएफ है, बहुत सीधा साधा है, ये क्या लेता है, स्मॉलेस्ट पावर लेता है। ये कौन सी पावर लेता है, स्मॉलेस्ट पावर। तो अगर ये स्मॉलेस्ट पावर लेगा तो ए की स्मॉलेस्ट पावर, अब दोनों में 2 है तो 2 ही रहेगी, बी की स्मॉलेस्ट पावर 3 और 2 में से 2 है तो 2, और यही हमारा सर क्या होगा, एचसीएफ होगा। जल्दी से एलसीएम और बता दो, फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एलसीएम और बता दो जल्दी से, एलसीएम बहुत लालची है, उसको सब चाहिए, कॉमन वाले भी। अब यहाँ तो सब कॉमन वाले ही हैं तो ठीक है, सबसे पहले ए कॉमन बी कॉमन, और कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट पावर चाहिए इसको, एलसीएम को क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट क्या है इन दोनों में, यहाँ पर तो 2 ही है, और बी की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो ए स्क्वायर बी। वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। तो बताओ एचसीएफ एलसीएम,
ये बाकी क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इनके, ये खुद से आप कर सकते हो घर पे, अदरवाइज अगली क्लास में तो मैं कराने ही वाला हूँ, आपको होमवर्क भी वैसे मैं दूंगा, लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये खुद से कर लेना, ठीक है। मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन खुद से आप करके आओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जो कि अभी भी काफी है, ठीक है। तो इसका जो HCF आया था वो क्या आया था, a² b², और इसका जो LCM आया था वो आया था a² b, ठीक है। तो बताओ, अब इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। इसके आगे के जो ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, पोल में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी हम